हाय फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। मैं आपके लिए इतिहास की प्रश्न बैंक के 6 पार्ट का पूर्ण सॉल्व लेकर आया हूं। तो इसमें आपको 1 नंबर की जोड़ी आएगी और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। तो पहले आपको जोड़ी देखने को मिलेंगी। पहली जोड़ी का आंसर हैगा विष्णु पूजा। सेकेंड हैगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इसका हैगा अजमेर। इसके बाद हैगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का हैगा अपना खालसा पंथ, इसका हैगा खालसा पंथ। गुरु नानक देव का तलवड़ी नानकाना साहेब। अलवर संत का हैगा आपका शिव भक्त, तो ये शिव भक्त था। इसके बाद हैगा आपका 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, मातृगृहता में आप क्या समझते हैं। तो ये हैगा आपका आंसर। मातृगृहता से आप क्या समझते हैं। मातृगृहता वह परिपाटी है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में अपने संतान के साथ रहती हैं और अनेक पति भी उनके साथ आकर रह सकते हैं। इसके बाद हैगा आपका सेकंड क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आपको मिलेगा कुंजी में 235 पेज नंबर पर। इसके बाद हैगा आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मिले तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। इसके बाद हैगा आपका फोर्थ क्वेश्चन, कबीर की वाणी को किन 3 परिपाटियों में संकलित किया गया है। तो ये आपको मिलेगा 226 पेज नंबर पर कुंजी में। इसके बाद हैगा रामानुचार्य कौन थे, संक्षिप्त में लिखिए। तो ये इसका आंसर है। रामानुचार्य भक्ति आंदोलन के महान प्रचारक थे। इनका जन्म मद्रास प्रांत में तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था। इनका विश्वास था कि समस्त बातों से ध्यान हटाकर ईश्वर की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने वेदांत संग्रह, वेदांत सूत्र तथा भक्ति गीता की व्याख्या लिखी। तो ये इसका राइट आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चनों की। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हैगा आपका, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 206 पेज नंबर पर सॉरी। इसके बाद हैगा आपका आंसर, बेसरिया व सरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 207 पेज नंबर पर। इसके बाद हैगा चिश्ती सिलसिले के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको 225 पेज नंबर पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन हैगा, लिंगायत संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद हैगा आपका 5वां क्वेश्चन, महायान और लघु परंपरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको ये कुंजी मिलेगा 230 पेज नंबर पर। सो अब बात कर लेते हैं हम 5 नंबर के प्रश्नों की। तो 5 नंबर के प्रश्नों में पहला प्रश्न हैगा आपका, अलवर नायनार और वीर सैबों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो ये आपको मिलेगा 208 पेज नंबर पर कुंजी में। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपको मिलेगा 232 पेज नंबर पर कुंजी में। इसके बाद हैगा, कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख कीजिए। ये आप तो ये हैगा इसका आंसर, कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख कीजिए। तो कबीर का जीवन ये था, वैष्णव परंपराओं की जीवनी में कबीर को जन्म से ही हिंदू बताया गया है, किंतु उनका पालन एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था जिन्हें जुलाय कहते हैं। कुछ समय पहले ही यह इस्लाम धर्म के अनुयायी बने। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग सिखाने वाले गुरु रामानंद थे। अब इनके हैं आपके उपदेश। तो उपदेश में आपका पहला पॉइंट हैगा, कबीर में बहुदेवीयवाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। इसके बाद हैगा, कबीर के अनुसार परम सत्य
अथवा परमात्मा एक है जिन्हें लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका कबीर ने परमात्मा को निराकार बताया। इसके बाद है आपका चौथा पॉइंट कबीर के अनुसार भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद है आपका पांचवा पॉइंट उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। इसके बाद है आपका छठवां पॉइंट कबीर जातीय भेदभाव के विरोधी थे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ये पहले आप उसके जीवनी है, इसके बाद ये उनके उपदेश दिए हुए हैं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन। सो हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भक्ति आंदोलन के प्रमुख सामाजिक प्रभाव बताइए। भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट है हिंदियों में आशा तथा साहस का संचार। तो इसका ये पूरा पॉइंट है। इसके बाद है आपका मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। ये है मुसलमानों में अत्याचारों में कमी। इसके बाद है भारी आडंबरों में कमी। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक सद्भावनाओं का विकास। इसके बाद है राष्ट्र भावना का उदय। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। सो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की। बाबा गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ। तो ये आपको पेज नंबर 208 पर मिल जाएगा। इसके बाद आप छठवां क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको मिले तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें वीडियो को। और देन मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।